बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अशफाक यूसुफज़ई रियल एस्टेट गाइड की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सीरीज़ में हमारी कोशिश ये है कि हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करें जो कि एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक एजेंट, कंसल्टेंट या फिर एडवाइज़र को फेस करता है। और या जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, उनको मैंने किस तरह टैकल किया, उनको मैंने किस तरह ओवरकम किया, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाई एजेंट फेल। कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है, कोई स्टूडेंट हो या कोई भी बंदा हो और वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके जहन में कुछ सवाल आते हैं। वो 5 डिफरेंट मिथ्स है। वो उसके जहन में खुद ब खुद नहीं आते, वो सोसाइटी के बनाए हुए मिथ्स है। वो लोग उनके सर्कल में या जो उनके नेटवर्क में लोग हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं रियल एस्टेट के रिलेटेड, जो कि उस बंदे को रियल एस्टेट में आने से रोक देती है। तो वो 5 डिफरेंट मिथ्स क्या है और उसको आपने किस तरह टैकल करना है। सबसे पहला जो मिथ है वो ये है कि आई एम टू यंग टू स्टार्ट, यानी कि मेरी एज बहुत कम है कि मैं रियल एस्टेट को ज्वाइन कर सकूं, मैं रियल एस्टेट को शुरू कर सकूं। हर एक बंदे के जहन में ये चीज आती है। ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है या अगर स्टूडेंट नहीं भी है, जिसकी एजुकेशन नहीं भी है, तो वो भी उनके जहन में भी ये सवाल आता है कि जो नॉर्मली ये होता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो बंदा काम कर सकता है जिसकी एज ज्यादा हो। ये एक मिथ है लोगों के जहनों में, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने बड़े यंग यंग लोग देखे हैं कि एज 20-22 साल है और वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो ये आपकी एज पे डिपेंड नहीं करता। डजेंट मैटर आपकी एज कितनी है, 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वो आपकी स्किल से फर्क पड़ता है, आपकी कम्युनिकेशन से फर्क पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी से फर्क पड़ता है। तो आप इन चीजों पर काम करें, ना कि आप एज पे करें। द सेकेंड पॉइंट इज आई डोंट हैव अ नेटवर्क, यानी कि मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं है या मेरे कॉन्टेक्ट्स में इतने ज़्यादा लोग नहीं है, मैं कैसे सेल करूँगा, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, कौन मुझसे लेगा, इस तरह के सवाल। अगर आपका नेटवर्क है, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत काम आएगा रियल स्टेट में स्पेशली। लेकिन अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ को जहन में बिठा लें और इस वजह से आप रियल स्टेट में ना आए। नेटवर्क आपका बनता है, आप बनाएंगे तो बनेगा ना। आप नेटवर्क खुद बनाते हैं। जब आप लीड जनरेशन करते हैं और आप उनसे बात करते हैं, तो उसमें अगर आप अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं तो वो आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उनको आप अच्छी सर्विसेज देते हैं तो वो आपके दोस्त बन जाते हैं और इसी तरह आपका नेटवर्क बढ़ता रहता है। तो बजाय इसके कि आप इस चीज़ को स्किप करें, आप इस पे काम करें कि मैं अपना नेटवर्क किस तरह बढ़ाऊं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूं, मैं उनसे बातें करूं, उनको टाइम दूं, तो इस तरह आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा। द थर्ड पॉइंट इज अ लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, यानी कि लोगों के जहनों में ये चीज़ बैठी होती है कि यार रियल स्टेट में तो आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। एज एन एजेंट आपको कोई पैसे नहीं चाहिए। आप एज एन एजेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, एडवाइजर, कंसल्टेंट, तो आप 1 रुपए भी नहीं चाहिए। आप बस सिर्फ इतना करें कि घर से ऑफिस तक आए, इधर बैठ के आपने यहीं से कमाना है, यहीं से नेटवर्क बनाना है, यहीं से स्किल सीखनी है और इधर से ही आप अर्निंग करनी है। ये नहीं है कि आप घर से करोड़ों रुपए ला के ऑफिस वालों को दे देते हैं कि और आप कहते हैं कि मैं रियल स्टेट ज्वाइन करना चाहता हूँ। नहीं, आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ ये ज़रूरत होती है कि आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्लाइंट से आप बात किस तरह करते हैं, ये चीज़ें मैटर करती है। फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि आई कैंट कन्विंस समवन, यानी कि मैं किसी को कन्विंस ही नहीं कर पाता। मैं कैसे करूंगा कि मैं एक बंदे को कैसे कन्विंस करूंगा कि आप मुझसे ये यूनिट ले लें। देखें, आपने ये स्किल जो है ये इंटर्नशिप्स करके, जॉब्स करके ये चीज़ सीखनी होती है, तब जाके आपको आता है। अगर मैं हूँ, मुझे तकरीबन 4-5 साल इस इंडस्ट्री में हो गए, तो मैं डायरेक्ट इस इंडस्ट्री में मैंने अपना ऑफिस नहीं खोला। मैंने पहले इंटर्नशिप के बाद जॉब की 1 साल, और तब जाके मुझे समझ आई कि अच्छा, लोगों को कन्विंस किस तरह करते हैं, रियल स्टेट इंडस्ट्री में काम किस तरह करते हैं, लीड कैसे जनरेट करते हैं, तो लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे कैसे बनाते हैं, उनको एक फ्रेंडली माहौल कैसे देते हैं ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल रहे। तो ये सारी जॉब में सीखी। आप जॉब करेंगे, आप इंटर्नशिप करेंगे, तो आप ये चीज़ें सीख जाए। इस तरह नहीं होता कि आप घर बैठे हुए और आप कहते हैं कि मुझे तो ये स्किल ही नहीं आता कि मैं किसी को कन्विंस कर सकूं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा, मिथ नंबर 5 जो है वो ये है कि आई डोंट नो हाउ टू सेल। ये और कन्विंस करना, ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये तकरीबन सेम ही है, लेकिन कन्विंस करना और सेल करने में थोड़ा सा फर्क है। अब सेल करना और कन्विंस करना, इसके लिए भी मैं आपको यही कहूंगा, सेल करने के लिए आप जॉब करते हैं, आप इंटर्नशिप्स करते हैं, तब जाके आप सीखते हैं। उधर से जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं, उधर से आपके कुलीग्स होते हैं, उनको आपके सीनियर्स होते हैं, उनको आप देखते हैं अच्छा इस बंदे ने ये डील कैसे क्लोज की। आप बेशक जहां पर जॉब करते हैं उनको कहे, बेशक
आप मुझे 1 रुपए की कमीशन ना दें, मैं आपके साथ ऐसे इस डील में जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे डील क्लोज़ करते हैं। कोई आपको मना नहीं कर रहा। हर बंदा कहेगा जी बिल्कुल आप आ जाएँ, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आपके जो सीनियर है वो आपको साथ लेके जाते हैं, आप देखते हैं वो किस तरह क्लाइंट को डील करता है, क्लाइंट के साथ किस तरह बात करता है, वो कैसे अपने डील को क्लोज़ करता है। तो वो आप 3, 4, 5, 10 डील्स देखेंगे, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि अच्छा ये डील ऐसे क्लोज़ होती है, इस तरह की सेलिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप निकलेंगे घर से, ऑफिस ज्वाइन करेंगे, इंटर्नशिप्स करेंगे, जॉब्स करेंगे, तो तब आप सीखेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ आप पहले इंटर्नशिप करें, उसके बाद जॉब करें, एटलीस्ट फॉर अ ईयर। 1 साल के लिए आपको जॉब करना ज़रूरी है। अगर आप 1 साल के लिए जॉब नहीं करते, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। आप अपना ऑफिस खोल देंगे। रियल एस्टेट सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक बंदे का प्लॉट लेके दूसरे बंदे को दे। इसमें ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको आपको सीखना पड़ता है। इसमें आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम करना पड़ता है, और तब जाके आप एक अच्छा एजेंट बनते हैं, और उसके बाद आप एक अच्छा ओनर बनते हैं, एक सीईओ बनते हैं, एक मार्केटिंग फर्म का मालिक बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, और अगर आपके ज़हन में कोई टॉपिक है, आप चाहते हैं कि हम उस पे भी वीडियो बनाएं, तो ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।